प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, विनती करते हैं। अपने बच्चों से आप बोलिएगा, बातचीत कीजिएगा, रुकावटें दूर हों, हृदय खुल जाएं और इनका जीवन आशीषित हो आज के वचन के द्वारा। प्रभु जी, आप मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हृदय गहराई से धन्यवाद देते हैं। तमाम प्रभाव नष्ट हो जाएं। गलती अपराधों के लिए हम क्षमा प्रार्थी आपके लहू को अपने ऊपर और प्रभु जी सरमन पर अप्लाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। दानियेल की किताब 3 अध्याय 19 पद कहता है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। नबूकदनेस्सर राजा था, उसके विषय में लिखा हुआ है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। नबूकदनेस्सर राजा था और उनके प्रजा में 3 अधिकारी थे जिनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदनगो था। नबूकदनेस्सर जो था वो बेबीलोन का राजा था और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो थे वो इजरायली थे, यहूदी थे, इजरायली लोग थे और बंधुआई के कारण से वो बेबीलोन में बंधुआई काट रहे थे। और लेकिन परमेश्वर की भक्ति करने के कारण से परमेश्वर ने इन्हें बड़ा ऊंचा पद दिया था दानियेल के साथ। तो जब नबूकदनेस्सर ने आज्ञा निकाली कि जो मेरी मूरत को दंडवत नहीं करेगा उसको मैं भट्टे में डाल दूंगा, जलते हुए भट्टे में जला दूंगा, तो कुछ लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो की चुगली खाई और चुगली करके कहा कि ये तीनों जो हैं राजा आपकी कोई इज्जत नहीं करते हैं, आपकी आज्ञा को इनने नकार दिया है, ये आपकी मूर्ति के आगे नहीं झुकते। और उन राजा के मन को भर दिया, नबूकदनेस्सर के मन को भर दिया शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विरोध में। और हम सब जानते ही हैं, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दैट। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा, उसका गुस्सा बहुत भड़क गया, इसलिए उसने कहा कि अब वो भट्टे को भी 7 गुना और धधका दो और उसके बाद मैं इनको डलवाऊंगा। और हम सब जानते हैं कि बाद में क्या हुआ। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु जी स्वयं आकर वहां पर मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाई दिए और उन्होंने बचा लिया। आग उन्हें कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। खैर, मेन जो आज सरमन है वो क्या है, वो ये है कि नबूकदनेस्सर झुंझला उठा क्योंकि किसी ने नबूकदनेस्सर के मन को भर दिया था परमेश्वर के भक्तों के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में, प्रभु के विश्वासियों के विरोध में। और आज भी यही होता है, जहां पर हम परमेश्वर की सेवा करने लग जाते हैं, विश्वास में आ जाते हैं, प्रार्थना में आने लग जाते हैं, चाहे हम सेवक हों, सेविका हों या फिर हम विश्वासी हों, लोग हमारे विरोध में बात करते हैं और हमारे विरोध में जो बातें होती हैं, कई लोग उसे सुनकर प्रभावित होते हैं और हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, हमारे प्रति झुंझला उठते हैं, हमारे प्रति विरोधी अवस्था धारण करते हैं, विरोधी अस्तित्व धारण करते हैं, विरोधी मन के साथ फिर हमसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। आप भी जानते हैं, जब आपके विरोध में कोई सोच रहा होता है तो उसका चेहरा आपके प्रति बदला बदला सा होता है। ऐसे बहुत बदले बदले चेहरे मैंने भी देखे हैं अपने सेवा कार्यकाल के दौरान। प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बातें करें और मैं विश्वास करता हूँ इस ताजा वचन के द्वारा आप आशीषित होंगे। जस्ट टू रिमाइंड यू कि मैं वचन तैयार नहीं करता हूँ, परमेश्वर मुझे वचन बता देते हैं तो वो वचन जो है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो ये मत सोचिएगा कि ये भी कुछ स्क्रिप्टेड सरमन है, बट डेफिनेटली मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपसे बातें करेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि लूका 8वां अध्याय के 18वें पद में कहता है, इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि बोलने वाले तो बंद नहीं होंगे। हमें आज ये वचन नहीं देखना है कि आपको क्या बुरा नहीं बोलना है। इसमें तो बहुत बार हमने सरमन दिया है, वो इम्पोर्टेंट है, वो उसके इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होगा कि आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलना है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को सुधारना है, हमें अपनी सुनने की क्षमता को निखारना है कि हम क्या सुनते हैं। वचन कहता है सावधान रहो तुम क्या सुनते हो।
सबसे पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपका मन जो है वो एक मिट्टी की तरह है और कुछ भी जो आप सुनते हो वो बीज की तरह है। हर सकारात्मक बीज सकारात्मक फल लाएगा, नकारात्मक बीज नकारात्मक फल लाएगा। इसमें मिट्टी कुछ नहीं कर सकती। मिट्टी तो बस उस हर चीज को जो उसके अंदर बोई जाती है उसको बढ़ा देती है, फलवंत कर देती है। उसमें मिट्टी का कसूर नहीं है, मिट्टी का कोई कसूर नहीं है, आपके मन का कोई कसूर नहीं है। गलती आपकी है कि आप अपने मन में वो चीजें आने देते हो जो नकारात्मक हैं, ये सोचकर कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज का ये वचन आपसे बातें करेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा हुआ है कि सावधान रहो। ये प्रभु जी ने स्वयं कहा लूका 8वें अध्याय के 18वें पद में। इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसी रीति से जब आप मरकुस 4 अध्याय के 24-25 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। देखिए, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। और जिसके पास है उसे दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मन में आप जो सुन रहे हो या अपने कान से सुन रहे हो, दोनों प्रकार से सुना जाता है। शैतान जब पर्सनली बात करता है तो हमारे मन में विचार डालता है, ओ वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो पास्टर तो ऐसा है, तेरा तो फोन नहीं उठाता, वो तो ऐसा है, उसने भी ऐसा बोला, उसके विरोध में ऐसा बोला। और ये प्रकार की बातें हमारे मन में चलती रहती, घूमती रहती है। और कुछ लोग तो खाली भी बैठे हुए हैं जो शैतान की खेती करने के लिए बिल्कुल सहयोगी हैं शैतान के, तो वो आपके मन में नकारात्मक बीज बोती रहते हैं। और मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, प्रभु उनको आशीष दे। अगर वो आशीष के हकदार हैं, भागीदार हैं, तो प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन आज मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहता हूँ इस वचन के थ्रू कि आपको और मुझे क्या करना है। आप क्या सुनते हो ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने कानों से क्या सुनते हो और अपने आप मन के कानों से क्या सुनते हो, दोनों बोथ आर इंपॉर्टेंट। लोग आपके मन में किसी के भी विरोध में कुछ भी बात करें, चाहे वो बात सही हो या गलत हो, याद रखें नकारात्मक बीज नकारात्मक फल लाएगा। अगर आपने उस बात को अपने मन में आने दिया तो आज नहीं तो कल वो चीज फलवंत होगी। इतने साल की सेवा में मैं एक चीज जानता हूं, बीज खाली नहीं जाता, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। समझ रहे? क्योंकि हम बीज को अपने जब भूमि पे डाल देते हैं तो हम फिर भूल जाते हैं ये सोच के, ओ हमने तो अपने मन से निकाल दिया। लेकिन एक बात याद रखें, बीज बहुत सारी भूमि में पड़ा रहता है, लेकिन वो जब तक फलवंत नहीं होता जब तक पानी ना गिरे। पानी का क्या मतलब है, जब आपने नकारात्मक चीज जो सुनी है, उसी प्रकार की घटना अगर आपके साथ घटती है, उसी प्रकार की बातें जब आप बार बार सुनते हो, तो उस बीज पर पानी पड़ जाता है और वो बीज अंकुरित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी दासी ने, किसी दास ने, मतलब दास दासी मतलब पास्टर और पास्टरनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई भी विश्वासी भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, किसी ने भी आपको किसी के विरोध में कुछ बातें कही। अब उन बातों को आपने मन से निकाल दिया और आपने कहा कि मेरे मन से निकल गया, जबकि आप धोखे में थे, आपके मन से वो निकला नहीं था, वो था मन में, लेकिन आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया क्योंकि आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वही की वही घटना जब वो सेम शख्स आपके साथ करता है तो वो पुराने गड़े मुर्दे, वो पुराने बीज जो होते हैं अंकुरित हो जाते हैं और वो फिर वही नकारात्मक फल लाते हैं। आप अपने मन में जो बीजों को रखे हुए हो, अगर आप उसे सावधानी से अपने मन में नहीं रखोगे, सावधानी नहीं बरतोगे कि आप क्या सुन रहे हो, क्या अंदर आ रहा है, तो कल को वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक सौदा हो जाएगा। इसलिए सावधान रहो कि आप क्या सुनते हो, क्योंकि आप जो सुनते हो वैसा ही आप बन जाते हो। वही चीजें आपके अंदर आ जाती हैं और वो चीजें आपके अंदर खाली नहीं बैठती हैं। वो अगर शैतान के बीज है, दोष है ना, बुरी बातें हैं, तो वो एक ना एक दिन आपके अंदर फलवंत हो जाएंगी और फिर क्या करेंगी, बहुत बड़ा नुकसान करेगी। आइए हम वचन में देखते हैं। चलिए इससे पहले वचन हम पढ़ें, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने मन के विचार को कैसे नियंत्रित करें। क्योंकि आप कई लोग बोलते हैं भैया उनने जो बोला वो बिल्कुल सच बोला। बात सच और गलत की नहीं है, बात नकारात्मक और सकारात्मक की है। दुनिया में अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। इंसान के अंदर अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी आदतें भी होती हैं, दोनों परिस्थिति होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि आप सुनते क्या हो, क्योंकि अगर आप नकारात्मक चीजें सुनोगे तो नकारात्मक फल लाएंगे, आप उससे बच नहीं सकते। आपका मन एक मिट्टी की तरह होता है, आप जैसा बीज डालोगे वैसा फलवंत होगा, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो।
तो ये आपके ऊपर है, खेती आपकी है, मन आपका है, आप क्या बीज बोने दे रहे हो किसी को, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये मन के विचारों को भी नियंत्रित करें, और जो आपके कानों में मीठी मीठी है ना फुसला के जो बातें करते हैं, उन बातों को भी परखें, क्योंकि उससे आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। क्योंकि आप उन नकारात्मक चीजों को सुनकर जब नकारात्मक हो जाओगे तो आप अपना अस्तित्व बिगाड़ लोगे। क्योंकि मन दूषित है तो जीवन दूषित हो जाएगा, मन नकारात्मक है तो जीवन नकारात्मक हो जाएगा। और अगर मन में नेगेटिविटी है तो मुंह पर भी आएगी, और जो आप बोलोगे, जो आप बोगे, वही आप काटोगे। प्रभु के वचन में साफ लिखा, अभी हमने पढ़ा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। कैसे आप अपने मन के विचारों को नियंत्रित करें? अगर आपके अंदर वचन नहीं है और आपकी आत्मा बलवंत नहीं है तो ये संभव नहीं है। अगर आपके अंदर वचन नहीं है, क्योंकि वचन ही बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। जिसके अंदर वचन नहीं है उसको गलत भी सही दिखता है और सही भी गलत दिखता है। वचन ही है आपको जो सही आईने दिखाता है और जीवन के सही मार्ग को बताता है। वचन के बिना आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि मन में वचन होगा तो ही मन की नकारात्मकता दूर होगी। ठीक है, मन में वचन होना बहुत जरूरी है। अगर मन में वचन है और आपकी आत्मा बलवंत है, ये भी जरूरी है, क्योंकि आत्मा जब कमजोर होती है तो हम जानते हुए भी कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर भी हम गलत ही करते हैं। जानते हुए भी कि पाप गलत होता है, बुराई गलत होती है, दोषारोपण गलत होता है, नेगेटिविटी सुनना गलत होता है, कोई किसी दास के विरोध में बात कर रहा है, हम कान लगा के सुनते हैं, ये गलत है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा कमजोर होती है। तो ये गलती भी ना करें आप अपनी आत्मा की चौकसी, क्योंकि अगर आपने अपनी आत्मा की चौकसी नहीं की तो उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। लूका 11:28 कहता है, उसने कहा हाँ, पर वे धन्य जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य हो जाते हो आप जब वचन को सुनते हो, लेकिन हम वचन कम सुनते हैं, दुनिया भर की बातें ज्यादा सुनते हैं, और जो चीज हम सुनते हैं वही हमारा जीवन हो जाता है। जो वही हम सुनते हैं वही हम लागू करते हैं, वैसे ही हम सोचने लगते हैं। नेगेटिव 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 नेगेटिव, हर चीज के विषय में नेगेटिव। वो दास ऐसा नेगेटिव, वो दासी ऐसी नेगेटिव, वो विश्वासी ऐसा नेगेटिव, वो भाई बहन ऐसे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारा मन नेगेटिव है। नेगेटिविटी देखने का हमने ही ठेका ले लिया है, क्योंकि हमने नकारात्मक वचनों को अपने मन में डाल दिया और हमने परमेश्वर के वचनों को इनकार कर दिया सुनने से। तो कैसे आप फिर बचेंगे? संभव नहीं है। जब आप मरकुस 4:20 पढ़ते हो, वहां लिखा हुआ है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वे ये हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते, फल लाते, और कोई 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं आपको बताऊं, अच्छी भूमि में बोए गए, अच्छी भूमि क्या होती है? अच्छी भूमि क्या होती है? वो मन जिसमें नेगेटिविटी है ही नहीं, वो अच्छी भूमि है। जिस मन में नेगेटिव बातें पहले से भरी हुई हैं, तो उसमें कितना ही वचन आप बो दोगे, क्या होगा? थोड़ा बहुत वचन फल ले भी आया तो किस नकारात्मक बातें भी फल लाएंगी, है ना? क्योंकि वचन कहता है, रात में आकर शत्रु नकारात्मक बीज बो जाता है, बो देता है। और एक चीज और, नकारात्मक भूमि, बिगड़ी भूमि, है ना? यहाँ पर अच्छी भूमि के विषय में लिखा है, तो अच्छी भूमि का विपरीत क्या हुआ? बिगड़ी भूमि। वो बिगड़ी भूमि क्या होगा? बिगड़ी भूमि वो वैसी भूमि होती है जब एक सेवक के विरोध में जब बातें होती है और जब आप सुन लेते हो ना, तो आपका मन उस सेवक के प्रति, दास और दासी और भाई बहन के प्रति नकारात्मक हो जाता है। फिर उनके द्वारा परमेश्वर कुछ भी अच्छी चीजें आपको परोसेगा ना, तो आप शक की नजर से देखोगे, आप उसको नकारात्मक दृष्टि से देखोगे, आप उसकी बातों को ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये तो ऐसा इंसान है और ये हमें सिखा रहा है ना? क्योंकि और वो चीजें भले ही सही नहीं हो, लेकिन हमने तो नेगेटिव बातों को अपने मन में रख लिया, उस कारण से हमारा मन नेगेटिव हो गया। यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ और बहुत क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग आत्मिक बच्चे हैं, जितने भी लोग विश्वासी हैं, जितने भी नए लोग हैं, एक बात याद रखो, हो सकता है कि बहुत सारी नकारात्मक चीजें आपके पास्टर के विरोध में, जो भी आपका आत्मिक अगुवा, इसके विरोध में शत्रु ने बोई होंगी। अगर बो दी है तो उसको निकालो अपने मन से, और अगर नहीं बोई है तो फिर बी केयरफुल, आपको उस चीज को निकालने की जरूरत है। फास्टिंग करो, प्रेयर करो, जितनी भी नकारात्मकता मेरे से पास्टर के विरोध में मेरे मन में आई है वो निकल सके, आप उस चीज के लिए दुआ करो। जितनी भी नेगेटिविटी आई है सब निकालो, प्रभु जी से दुआ करो कि आपके अंदर सारा कचरा जो है निकल जाए।
क्योंकि अगर वो अंदर रह गया ना तो आज नहीं तो कल आपका आत्मिक जीवन नीचे ले जाएगा। वो लिख लेना, आज इस सरमन को आप लिख लेना डेट सहित। अगर आज आपने अपने मन को साफ नहीं किया उन नकारात्मक चीजों से तो आने वाले टाइम में आप गिरने वाले हो, क्योंकि आप उनको अपने मन में रखकर सोचोगे कि नहीं आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। जब आप पर बीतेगी ना तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि किसको फर्क पड़ता है और किसको नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि जो आपने सुना है वो सही हो। अगर वो गलत हुआ तो भी आप गिर जाओगे, बात यहाँ सही और गलत की नहीं होती है, बात यहाँ पर नकारात्मक बातों की होती है। और कई लोग जो है नकारात्मक बातें बोलते हैं, दासों के विरोध में सबसे ज्यादा बोला जाता है। इवन अगर आप लोगों से कांटेक्ट में नहीं भी हो तो भी आपके मन में अभिषिक्तों के विरोध में बातें चलेंगी ही चलेंगी। उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर लिया, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने ऐसा रिएक्ट कर लिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है। शैतान 24 घंटे लगा रहता है। मैं भी एक सेवक हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी पास्टर की अधीनता में रहा हूँ, मैं भी आत्मिक लोगों की अधीनता में रहता हूँ। मुझे पता है जब शैतान मुझे नहीं छोड़ता नकारात्मक बातें डालने में तो आपको क्या छोड़ता होगा। मैं गारंटी लेता हूं बिल्कुल वो नहीं छोड़ता होगा। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? मैं क्या करता हूं? मैं उन चीजों से लड़ता हूं, मैं उन चीजों को रिएक्ट करने से बचता हूं, मैं अपने शब्दों से कुछ बोलने से बचता हूं। और एक चीज और मैंने देखी, जो नेगेटिविटी हमारे मन में शैतान डाल रहा होता है उसी प्रकार के लोगों को भी हमारे सामने ला देता है ताकि वो सेम बातें करे जो हमारे मन में चल रही थी। तो क्या होता है, ऐसे लोग जब आ जाते हैं तो कुछ लोग गलती करते हैं कि बोलते हाँ ऐसा तो हमने भी सुना है, ऐसा तो है, हमें भी ऐसे ही लगता था, पता मेरे मन में भी यही चल रहा था। तो इनको क्या लगता है ये 4 लोग अगर सहमत हैं तो ये सही जा रहे हैं। देखो 200 लोग थे, 250 लोग थे मूसा के विरोध में बात करने वाले, आपके साथ कितने लोग नकारात्मकता में सहमत है इससे फर्क नहीं पड़ता। नरक में बहुत बड़ी भीड़ जा रही है, वो सब सहमत है पाप करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप गलत हो और उसमें आपको 4 लोग सहमति के मिल रहे हैं तो आप तो और बुरे फंसे। वचन के आधार पर चलना सीखो। अभिषिक्तों के विरोध में जब शैतान आपको तैयार कर रहा है तो दूसरों को भी तैयार कर रहा है। और जब है ना एक जैसे नेगेटिव लोग मिलते हैं तो बड़ी अच्छी पटती है उनकी। यही लोग आत्मिक है, इन्हीं को सारी चीजों में नेगेटिविटी दिखती है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को संभालो, ऐसे ग्रुप से हटो, ऐसी नकारात्मक बातों से हटो, ऐसे लोगों से बचाओ अपने आप को। और जितने आत्मिक नए बच्चे हैं उनको मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि कई पुराने लोग तो करप्ट हो जाते हैं, लेकिन नए लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पुराने लोगों को तो ये प्रचार हजारों बार हो गए हैं तो भी कुछ लोग अपने मन की रक्षा नहीं करते। हालेलुया। लेकिन आज जो आप नए लोग हो, वो लोग जो सुन रहे हैं विशेष रूप में, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अपने पास्टर के विरोध में आकर कोई भी आपसे बात करे उसकी कभी मत सुनना, नहीं तो आपकी आत्मिक उन्नति चली जाएगी। बाद में आपको ही कान पकड़कर रो कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी अभिषिक्त के विरोध में बातें करो। आप अपने हाथों में न्याय को ना लो। स्वर्गदूत जो प्रधान दूत हैं शैतान के विरोध में, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला और कहा परमेश्वर तुझे डांटे। इसका मतलब कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, हिसाब परमेश्वर देंगे। परमेश्वर न्याय करते हैं, आप नहीं कर सकते। जिन लोगों के अधीनता में होकर आप बड़े हुए हो, आप कभी उनसे बड़े नहीं हो सकते, कभी उनके न्याय नहीं हो सकते। ये वचन में लिखा हुआ है कि चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई गुरु चेला साबित करने के लिए ये प्रीचिंग नहीं है, लेकिन ये साबित करने के लिए है कि आप अपने आप को हम्बल रखो, न्याय मत करो, अभिषिक्तों के विरोध में मत सोचो, मत बात करो, मत पढ़ो इन चीजों में जो शैतान की हैं। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते। प्रभु के पास व्यभिचारिणी भी आती, प्रभु ने नहीं कहा कि तूने क्या गलती कब क्या किया, लेकिन प्रभु ने कहा तूने जो भी किया तू आज के बाद मत करना और जा, तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने ये चीज कही और हम लोग ऐसा नहीं करते। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं। आज का वचन ये नहीं है कि नेगेटिव नहीं बोलना, वो तो आपको पता है कि वो सही है, लेकिन आज का वचन ये है कि आप नेगेटिव नहीं सुनना। चाहे वो मन में भी विचार आए तो भी फेंक देना। बार बार शैतान अगर मन में बात डाले तो कहना यीशु के नाम में दूर हो जा मेरे पास से। मैं किसी अभिषेक के विरोध में न सोचूंगा, न बोलूंगा, न कहूंगा, न सहमति दिखाऊंगा। क्योंकि आप अगर चुप रह जाते, कुछ लोग बड़े होशियार समझते हैं अपने आप को कि सुन भी लिया और सामने वाला जो बोल रहा है उसको भी बुरा नहीं लगे और अभिषेक को भी बुरा नहीं लगे। देखो, दो नाव की सवारी नहीं कर सकते आप। अगर आप चुप रहते हो सुनकर, इसका मतलब आप सहमत हो उससे, और अगर आप सहमत हो तो आप भी उसी का हिसाब दोगे जो उसने पाप किया है। याद रखो, सुनकर चुप रहना
उसका जवाब नहीं देना, उसको रोकना नहीं, धर्मी अधर्मी को नहीं चेताना, ये गलत होता है। उसके खून का पलटा आपसे लिया जाएगा। अगर कोई अभिषिक्त के विरोध में आपसे बात करता है और आपने सुनकर उसको कुछ नहीं बोला, पहली बात तो सुनना ही नहीं, और अगर सुन लिया तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही मेरे पास जनरली फोन आते ही हैं, वो ऐसा, उनने हमसे ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा बोल दिया। जब अभिषिक्त के विरोध में बातें होती हैं, मैं चुप नहीं रहता, मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो आप अपने आत्मिक जीवन खो देंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभिषिक्तों के विरोध में मत चलो। और अगर आपको इतना ही शक है तो ना फिर आप उनसे फोन पे दुआ क्यों करवाते हो? आपको इतनी प्रॉब्लम है तो अभिषिक्तों के विरोध में कभी मत जाओ। मैं हमेशा सलाह देता हूँ, और जितने खास तौर पे परमेश्वर ने मेरी अधीनता में जो बच्चे रखे हैं वो इस बात को जानते हैं, वो कभी किसी के विरोध में जाने की से डरते हैं। मैं ये चीज़ जानता हूँ, आप भी डरें, इन चीज़ों के विषय में नहीं पढ़ें। बहुत खतरनाक हानिकारक अवस्था हो जाती है जो लोग इन चीज़ों में पड़े रहते हैं। कभी ऐसी गलती ना करें। कभी भी किसी भी पास्टर के विरोध में, किसी भी सेवक के विरोध में, ना सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी के भी विरोध में मत सुनना कभी भी। हो सकता है वो सच में कुछ भी गलत कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको परमेश्वर ने न्याय नहीं ठहराया, और जो बोल रहा है ना आपको नेगेटिव बातें, वो भी कौन होता है जो आपको ये बोल रहा है? परमेश्वर ने किसी को न्याय का अधिकार नहीं दिया है। आप ये चीज़ों में बिल्कुल ध्यान नहीं दें, बिल्कुल भी इन चीज़ों में बिल्कुल भी आप ना फंसे। जितने नए लोग हैं उनको मैं बार बार एम्फेसिस करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग वो नए नए हैं, आप नहीं जानते। जिस भी पास्टर से आप जुड़े हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी दूसरा सेवक हो, उसके विरोध में कभी कुछ भी नहीं सुनना। अगर आपने सुना और उस पास्टर को पता भी नहीं चला तो भी अपने आप आपका आत्मिक जीवन गिर जाएगा। हजारों गवाही मैं ऐसी बता सकता हूँ आपको, और इसमें इतना डीप में सरमन दे सकता हूँ आपको कि आप हिल जाएंगे। लेकिन मेरे पास ना समय है, ना वो ऐसा मोमेंट है कि मैं ये सारी चीज़ों में डीप जाऊँ, कि नहीं तो घंटों, मैं 5 घंटे 10 घंटे इस विषय में बोल सकता हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अनुभव हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और वचन से भी है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ बेसिक लैंग्वेज में कि अभिषिक्तों के विरोध में मत सुनो। खास तौर पर ऐसा अभिषिक्त जिसके द्वारा आपको परमेश्वर ने उठाने की योजना बनाई है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बात करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको वरदान में भरना चाहता है, आत्मा में बढ़ाना चाहता है। शैतान क्या करता है? शैतान को पता है कि आपका एक ही आत्मिक पिता होता है दुनिया में। आपका आत्मिक पिता एक ही होता है, 10 नहीं होते, 10,000 नहीं होते। आपके मेंटर्स, सिखाने वाले 10,000 हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक पिता एक होता है। और जिनका आत्मिक पिता एक होता है, उन लोगों के मन में उस आत्मिक पिता के विरोध में, आत्मिक माँ के विरोध में बहुत नेगेटिविटी शैतान फैला देता है, ताकि वो क्या करे, वो अपना पास्टर खुद चुन ले। यहाँ से भग के वहाँ भटक जाएं, यहाँ से भग के वहाँ भटक जाएं। आप दुनिया में कितनी परिक्रमा लगा लो, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति जहाँ से होनी है वहीं से होनी है। इसलिए याद रखो, आप जहाँ से गिरे हो, गिर कर आप सोचो और कहीं से उठ जाओगे तो नहीं हो सकता। जहाँ से गिरे हो वहीं से कुल्हाड़ी उठेगी। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कुल्हाड़ी जहां से गिरी वहीं से उठी। आप जहां से परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन्नति करें, वहीं से परमेश्वर आपको उन्नति देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास सर ही ऑलराउंडर हैं, आपको हजारों चीजें बाहर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आपका फादर 10 नहीं होते। प्रभु का वचन कहता, पौलुस कहते, सुसमाचार के लिहाज से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 होंगे, लेकिन सुसमाचार के लिहाज से मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हुआ। हमारे 10,000 फादर नहीं होते स्पिरिट में, ठीक है? एक होता है, और उसी के विरोध में शैतान जी जान लगाकर कोशिश करता है कि आपके मन में नेगेटिविटी भर दे, ताकि आप ये सोचें कि वो इंसान ही गलत है और आप उससे कुछ भी अच्छा ग्रहण करना बंद कर दें, ताकि आपके सारे वरदान, आपकी सारी उन्नति, आपकी सारी ग्रोथ रुक जाए। और फिर आप सोचें कि मैं यहाँ से यूट्यूब से सुन लूँ, मैं वहां से सुन लूँ। और जब आपकी अपने ही अभिषिक्त से विरोधी है, अपने ही अभिषिक्त से आपका मेल नहीं है, तो आप कहीं भी फिर चले जाओ, आपको कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने भाई से ही जब विरोध करके जाते हो तो भेंट स्वीकार नहीं होती। यहाँ तो आपने अपने आत्मिक पिता से, यहाँ तो आपने अपने पास्टर से, यहाँ तो आपने अपने गुरु के विरोध में चलकर आप सोच रहे उन्नति कर लोगे। संभव नहीं है। आप कर लें, उपास करना हो तो, आपको अनुभव लेना है तो ले लें, आपको नहीं जरूरत है मेरे अनुभवों की, कोई बात नहीं। वचन आपके पास है और आपको गलती करने का फुल अवसर है, पूरा जीवन है, आप करते रहें गलती। अगर आपको नहीं सीखना है कोई बात नहीं, लेकिन पास्टर होने के नाते मैं उन आत्मिक बच्चों को सिखाना चाहता हूं जो सुनते हैं, सुनकर मानते हैं। उन लोगों से मैं बोलना चाहता हूं कि कृपया कर बच्चों, आप लोग गलती ना करना, कभी मत सुनना।
सारी नेगेटिविटी को भाड़ में जाने देना, सारे कचरे को फेंक देना, बोल देना कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। इवन सुनना मत। मैं एक बेटी की आपको सच्ची घटना बताता हूँ कि जब उस पास्ता के विरोध में, जब मेरे विरोध में कोई बोलता है तो वो तो अपना मोबाइल ही बंद कर लेती है, मोबाइल बंद कर लेती है, मोबाइल कान से नीचे कर लेगी, बिल्कुल नहीं सुनती हो, कोई नहीं सुनना उसको, कुछ नहीं सुनना। और नहीं सुनने के बाद भी मुझे मैसेज करके सॉरी बोलती कि सॉरी मेरी दुआ नहीं हो पा रही, क्योंकि मैंने वो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत मेरे कानों में आ गई, मेरी दुआ नहीं हो पा रही है, मुझे माफ कर दें। और वो माफी मांगती है, जबकि मुझे कुछ पता नहीं होता। उसके बाद भी परमेश्वर उसे बोलते हैं, सिखाते हैं, उसके अंदर वो पवित्रता का भय है। लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल डटे हुए हैं अभिषिक्तों के विरोध में चलने में, और उनकी बिल्कुल हड्डियां नहीं कांपती, बिल्कुल उनको डर नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो वही तोप हो गए, अब अभिषिक्तों की जरूरत नहीं है, अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, अब वो ही बिल्कुल सूरमा हो गए। आप लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि एक चीज याद रखें, प्रभु का वचन कहता है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठित लोग भूखे मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। यशाया 5:13 कहता अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अज्ञानता, नहीं जानते हुए, उनको लगता है सही सही गलत गलत। देखो आत्मिक जगत में सही गलत से बढ़कर है नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। सही तो परमेश्वर का वचन है, बाकी सारी चीजें जो आप सुनते हो सकता है वो गलत हो। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसाओ, शैतान की बातों को ध्यान देना बंद करो, सुनना बंद करो। प्रभु का वचन कहता है बुद्धि ऊंचे स्वर में बोलती है, बुद्धि पुकारती है, वचन पुकारता है, वचन हमसे बात करता है, लेकिन हम ना हमें बुद्धि की सुनना है, ना हमें वचन की सुनना है, हमें अपने मन की करना है। वी आर डूइंग अवर वर्क, हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, बस अपने काम को कर रहे हैं। हमें जो लगता है हमें सही लगता है हम वो करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता वचन क्या है क्या नहीं है। इस प्रकार की गलती में ना रहें। सबोपदेशक 7वां अध्याय 21-22 कहता है, देखिए मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहाँ वचन कहता है जितनी बातें कही जाए सब पर कान न लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है तूने भी बहुत बार औरों को शाप दिया है। जितनी बातें होती है सब पे कान मत लगाना। और कुछ लोगों को तो आदत है सारी चीजें सुनने की, नहीं हमें बताओ, अरे नहीं कुछ नई चीज हो तो बताओ, अरे नहीं हमें बताओ, अच्छा क्या चल रहा है तुम्हारी कलीसिया में, अच्छा क्या चल रहा है, और कुछ नई खबर है। सुनने की आदत है, सुनने में पैशनेट हैं, सुनना ही चाहते हैं, कुछ ना कुछ मसाले चाहिए उनको, और उनको पता है मसाले कहाँ मिलते हैं। कौन सा मसाला कहाँ मिलेगा, वहीं का फोन डायल होता है वहीं, और सुना भाई कोई नई खबर। और खबरी लोग भी कम नहीं है, तो खबरी लोग खबरें देते हैं। आप लोग ऐसी गलती ना करें। यिर्मयाह 15वां अध्याय 19वां पद कहता है, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा, यदि तू अनमोल को कहे निकम्मे को ना कहे तो तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरें परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। कुछ लोग तो नेगेटिव बातों की ओर फिर चुके हैं, वचन की ओर नहीं फिरते, परमेश्वर के वचनों की ओर नहीं है उनका जीवन। अनमोल को नहीं कहते, निकम्मे को कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है ऐसी गलती मत करो। अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। अगर इस प्रकार की गलती आपके जीवन में है तो आप याद रखो आप बंधुआई में पड़ चुके हो, आप बंधुआई में पड़ चुके हो। बंधुआई में अगर आप आ चुके हो, आज के वचन ने आपसे बातें की है, तो आज अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरो, क्षमा मांगो, क्योंकि प्रभु क्षमा करने वाले परमेश्वर है। सबसे होती है गलती, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, हम सबसे हुई है। लेकिन बार बार गलती करने वाला, बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका पता नहीं मिलेगा। अगर आप बार बार सेम गलती करते हो तो आप खतरे में हो। अगर आपसे गलती हुई और आप उसे सुधारना चाहते हो और आज से निर्णय लेते हो कि मैं ये गलती नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, अभिषिक्तों के विरोध में नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगा, ना ही किसी भाई के विरोध में, ना ही बहन के विरोध में, ना ही विश्वासी के विरोध में, ना ही किसी के भी विरोध में, ना ही परिवार के विरोध में, किसी के विरोध में कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। आप जो देखोगे वैसे हो जाओगे, जो सुनोगे वैसे हो जाओगे। दुनिया में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। आपका ध्यान कहाँ है?
इससे फर्क पड़ता है। आप जहां देखोगे वैसे हो जाओगे। वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, अर्थात प्रभु जी की ओर, उन्होंने ज्योति पाई। लेकिन हम प्रभु जी की ओर कम और दुनिया भर की बातों की ओर ज्यादा दृष्टि करते हैं, इसलिए हम ज्योति तो नहीं पाते, अंधकार पाते हैं। और कुछ लोग अपना अस्तित्व खो चुके होते हैं और उनका अस्तित्व नेगेटिव, काला, अंधकार से भरा हुआ नेगेटिव अस्तित्व हो जाता है। आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको ऐसी गलती हुई है तो प्रभु जी से क्षमा मांगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी इन उत्तम वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक का जीवन आशीषित हो, जितनी नेगेटिविटी आई वो सब निकल सके, आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। हर गलती अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। आपके नाम की महिमा हो, सारी बातों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने ऐसा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में धन्यवाद देते हुए दुआ को मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। देखिए, जब भी आप दुआ करें अपने मन के लिए दुआ किया करें। जब भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर चली जाएं कि प्रभु यीशु के नाम में सारी नेगेटिव बातें मेरे अंदर से निकल जाएं, मेरे मन से निकल जाएं, मेरे हृदय से निकल जाएं, उनका नकारात्मक प्रभाव भी दूर हो जाए। क्षमा भी मांग लें आप प्रभु जी से कि प्रभु जी मुझसे गलती हो गई और दोबारा मैं ऐसी गलती ना करूं, ऐसा अनुग्रह कीजिएगा। अगली बार से इस प्रकार के फ़ोन कॉल आएँ तो आप उसको सुने ही नहीं, काट दें। मत सोचें कि वो सामने वाले को गलत लगेगा। अगर आप क्या चाहते हैं आप कि सामने वाले को गलत ना लगे और आपका आत्मिक जीवन गिर जाए? अगर आपका आत्मिक जीवन इतना हल्का है कि आपको दूसरों की अच्छे और बुरे की पड़ी है तो फिर तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन आप संवारें तो आप इन बातों से बचें और बेहतर है सुने ही नहीं, और अगर मन में आ जाता है तो उसको तुरंत निकालें। बहुत सारी बातें होती हैं अभिषिक्तों के विरोध में, मेरे विरोध में भी बहुत सारी बातें होती है, मैं जानता हूँ, और सारी बातें मुझ तक पहुँच जाती हैं। हाल ही में एक बहुत दूर से किसी से मैं बात कर रहा था, वो बहुत दूर के कलीसिया के, और बात करते करते मुझे प्रकट हो गया कि उनके मन में मेरे लिए क्या है, और मैंने उनसे पूछ लिया और फिर मैंने उनको करेक्ट किया कि देखो अगली बार से अगर कोई ऐसी बातें करे भी तो मत सुनना। उनकी ये भी गवाही थी कि हाँ मुझे भी लग रहा था कि ये चीज़ें मुझे नहीं सुननी है, लेकिन मैंने सुन ली, भैया सॉरी, मुझे माफ़ करें, कोई बात नहीं, आप दोबारा से इन चीज़ों को ना सुने। और ना सिर्फ मैं अपनी बात करूँ, किसी भी अभिषेक के विरोध में आप कुछ भी मत सुने। मैं तो आपको यही कहूँगा, अगर वो सही हैं प्रभु जी जानते हैं, गलत हैं प्रभु जी जानते हैं, न्याय करना प्रभु जी का काम है, आप कोई नहीं होते। ऐसे तो दुनिया में प्रभु जी ने कोई गलती नहीं की, प्रभु जी में भी लोगों को बुराई दिखती थी, कहाँ से दिखती थी पता नहीं, जबकि प्रभु जी में कोई बुराई नहीं है, उसके बाद भी लोग कहते ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो फिर आप और हम क्या, हमारे लिए भी लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन हम क्या गलती कर जाते हैं कि हम उनको सुनकर उसके अनुसार रिएक्ट कर जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप आज किसी अभिषेक के विरोध में जा रहे हो तो कल को 4 उंगलियां आपके विरोध में भी उठेंगी, फिर आप कैसे बचोगे? और तब आपको समझ में आएगा कि आप वो काट रहे हो जो आपने बोया था, तो बेहतर है कि आप वो बोए ही नहीं जो आपको काटना भारी पड़े, है ना। प्रभु आप सबको आशीष दें।